एक आदमी बड़ा दुखी हो गया, शादी कर ली, पति पत्नी है, भगवान के पास पहुंचा, जाकर भगवान को प्रणाम किया, भोलेनाथ से बोला कि महादेव कोई मन्नत दे दो। महादेव ने कहा मांग, क्या मन्नत मांगता है? बोले बाबा इतना परेशान हो गया हूं, इतना परेशान हो गया हूं, अब एक ही मन्नत मांगता हूं, मुझे शादीशुदा से कुंवारा कर दो वापिस। भोलेनाथ ने देखा शादीशुदा से फिर से कुंवारा कर दूं वापिस। भोलेनाथ ने कहा निकल यहां से बाहर। अरे बोले बाबा ये कैसी बात है कि आप मुझे बाहर निकाल रहे हो, मेरी मन्नत पूरी करो। भोलेनाथ ने कहा कि मैं मन्नत तो पूरी कर दूंगा, लेकिन पागल है तू, मन्नत नहीं तू जन्नत मांग रहा है, जन्नत में तुझे शादीशुदा को कुंवारा कर दो, ये मन्नत नहीं ये जन्नत की डिमांड हुआ। ध्यान रखना तुम्हारा घर जन्नत बन सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। थोड़ी सी समझदारी अपने अंदर रखिए, समझदारी आ गई तो घर को जन्नत बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, बड़ा परिवार था, सुखी था, आज छोटा परिवार है, दुखी है, एक ही बेटा है। अब बोलो भाई साहब प्रवचन में क्यों नहीं आते? क्या करे महाराज, दुकान जाना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, बेटे को बिठा, बेटा पूना में पड़ता है। अब बताओ, अब आपका एक ही लड़का, मुझे तो अपना भविष्य खतरे में दिखाई देता, तुम्हारा दिखाई दे या नहीं दे, आपका एक ही बेटा है। मैं बच्चे को ये नहीं कह सकता तू सन्यास ले ले, बच्चे को मैं ये नहीं कहता तू दीक्षा ले ले। अब किसे सन्यास देंगे? तुम्हारा सहारा तो एक ही है। पहले 4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे, एक बच्चा दुकान संभाल लेता था, पिताजी समाज संभाल लिया करते थे, कोई मंदिर संभाल लिया करता था। अब तो हमारे यहां संभालने वाला कोई नहीं, अब तो घर नौकरों के हवाले हमारे हो गए हैं, और दुकान जो हो गई है वह पार्टनरशिप में चला करती है। घर के बच्चे ही नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन जाती है, और बच्चा अमेरिका में जाके पढ़ता है, वापिस लौट के नहीं आता, बाप बेचारा यहां रोता है, इस करोड़ों की फैक्ट्री का उत्तराधिकारी कौन हो? समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई हैं एकल परिवार से। संयुक्त परिवार सुखी परिवार। ध्यान रखिए। मान्यवर क्रोध ज्यादा बट गया, कलह ज्यादा हो गई, अब लड़ने की तो आदमी की आदत है। अब घर में यदि कोई मेंबर ही नहीं है, एक ही बचा तो झगड़ा तो फिर उसी से होगा। ध्यान रखिए। मान्यवर कलह बढ़ गई हमारे घरों में, ऐसे बात करते हैं किसी से जैसे उस पर कोई एहसान कर रहे हो, जवाब नहीं दिए जाते हैं। हालात ये हो गए हैं कि पति बेचारा थका हारा घर पहुंचता है, आवाज लगाता है कि सुनती है, एक गिलास पानी लाके दे दे, प्यास लगी है बहुत। अब पत्नी क्या बोलती है, देख नहीं रहे, मैं सीरियल देख रही हूं, टीवी देख रही हूं, ऐसा करो जाके चुपचाप पानी पी लो, और हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी ले आए। हालात बहुत खराब है घरों के, स्थितियां भी, तुम तो पी लो और हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी पानी लेकर आ जाए। यही चल रहा है ना घर में। शर्माओ मत, देखो सही बताओ जो कुछ चल रहा है। मैं कोई प्रवचन कोई आकाश से उतर के तो आते नहीं है। एक महिला ने पूछा महाराज एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई? मैंने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई है। बोले आपका परिवार था? मैंने कहा मेरा तो कुछ भी नहीं है। बोले कब दीक्षा ले ली? मैंने कहा बहुत छोटी सी उम्र में दीक्षा ले ली है। तो बोले आप एक बात बताओ, तुमने शादी करी नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं नहीं, तुम्हारे बीवी है नहीं है, फिर एक बात बताओ महाराज, ये तुम्हें घर की बातें कहां से पता चलती हैं? ये घर गृहस्थी की बातें कहां से जान लेते हो? अरे मैंने कहा मैं कहां जानता हूं। तो बोले आप इतनी बातें बोलते हो, इतना उदाहरण घर गृहस्थी के देते हो, ये बताओ महाराज तुमने ये सीखा कहां से? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सीखा देवी, तुम्हारे पति आते हैं मेरे सामने, रोते हैं चले जाते हैं, अपनी घर की बातें तुम ही बता जाती हो, तुम अपनी बातें बताती हो, मेरा प्रवचन तैयार हो जाया करता है। और कहां से प्रवचन लाऊंगा? प्रवचन तो तुम्हारे बीच से बनेंगे, मैं कहां से लेकर आऊंगा? तुम ही आते महाराज, ये परेशानी, ये दिक्कत,
दिक्कत, वो दिक्कत, बस मैं पॉइंट नोट करते जाता हूं, मेरी डायरी में प्रवचन तैयार हो जाया करता है। और प्रवचन आएगा कहां से? समाज की बातें समाज के बीच रखना पड़ती हैं। आपको उसी भाषा में समझाया जा सकता है, आपको शास्त्रों की भाषा में समझ में आने वाला नहीं है। उदाहरण भी वही दिए जाते हैं जिसमें आप सुबह शाम जिया करते हैं। ध्यान रखना, ये दिल की बातें दिल तक पहुंच जाया करती हैं, वरना ज्ञान की बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकल जाती हैं। ध्यान रखिए, बड़े परेशान हैं लोग, बहुत हैरान हैं लोग, क्रोध से परेशान हैं। अब क्रोध तो भाई आ ही जाता है, करोगे क्या करोगे? लाख कोशिश करो, क्रोध तो आ ही जा। जहां चार बर्तन होते हैं वहां खटपट तो बोलो होगी, आगे भी। तो मेरा गला क्यों फड़वा रहे मेरे भाई? ध्यान रखिए, अरे चार बर्तन है वहां खटपट तो, अरे लड़ाई कहां नहीं होती है। ये मत सोचो कि केवल तुम्हारे घर में लड़ाई होती है, लड़ाई तो महापुरुषों के घर में भी हुआ करती है, बड़े बड़े ज्ञानियों के घर में झगड़ा हुआ करते हैं। अब आप भी बताइए, जिन्हें दुनिया महापुरुष बोलती है, आदर्श पुरुष माना करती है, लड़ाइयां तो उनके घरों में भी हुआ करती हैं। अब ये महाभारत बताओ, कोई गरीब घरों की लड़ाई तो थी नहीं, ये महापुरुषों के घरों की लड़ाई थी। महाभारत दो भाई भाई लड़ रहे हैं, वो भी तो एक झगड़ा ही था ना। कौरव और पांडव ये महापुरुष गिने जाते हैं, इनके घरों में भी झगड़ा हुआ करता था। रामायण में सिंहासन को लेकर के झगड़ा हो गया, राम के घर में भी झगड़े होते हैं, दुर्योधन के घर में झगड़े हुआ करते हैं, युधिष्ठिर के घर में झगड़े हुआ करते हैं। झगड़ा कहां नहीं होता मेरे भाई? भरत बाहुबली का ये झगड़ा नहीं तो क्या था? ये भी तो एक झगड़ा था। ये मोक्षगामी लोग, ये सम्यक दृष्टि लोग, यहां इनके घरों में भी झगड़े होते थे, और बड़े आदमियों के घरों में भी झगड़े होते हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये झगड़ा नहीं तो क्या प्रेस्टीज रगड़ा है? विचार करिए, झगड़ा तो इनके घर में अभी। प्रमोद महाजन, प्रवीण महाजन, झगड़े तो इनके भी घर में हुआ करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में बारामती के घरों के बारे में मुझे नहीं मालूम है, यहाँ झगड़े हैं या नहीं है। होशियार मत बनो कि हमारे यहाँ झगड़े नहीं है, घर घर की कहानी है, इसलिए तो महिला देखती हैं कहानी घर घर। विचार करी, सास भी कब हुई? नहीं नहीं, वो बहू थी बिचारी, पहले भी बहू थी और आज भी बहू है, वो सास बनने का मौका ही कहां मिला है उसको। ये हालात है हमारे घरों में, लड़ाई है, झगड़े हैं, विवाद है। महापुरुषों के घरों में भी झगड़े होते थे, आपके घर में भी झगड़े होंगे। लेकिन एक बात मेरी आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, कि झगड़े तो सब घर में होते हैं, तू मैं हो जाती है, एक दूसरे के अहंकार को चोट पहुंच जाती है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना, जितना लड़ना हो लड़ो, जितना झगड़ना है झगड़ लो, लेकिन बारामती वालों बोल चाल बंद मत करिए। लड़ाई हो जाए, कुछ कह दिया, डांट दिया, फटकार दिया, कुछ बोल दिया, बोल चाल बंद यदि आप कर देंगे तो सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे हमेशा को। लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, लेकिन शाम होने से पहले बोल चाल जरूर कर लीजिए। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं बन सकता है, तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं बन सकता है। अरे बचपन में भी तो लड़ते थे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह, क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे,
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, आज की जो समस्या है बड़ी सार्वजनिक समस्या है। बड़ा ना सार्वजनिक इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि क्रोध मात्र एक जाति धर्म विशेष को आता हो। क्रोध सबको आता है, बच्चे को भी क्रोध आता है, बड़ों को भी क्रोध आता है, जवान को भी क्रोध आता है, बुजुर्ग को भी क्रोध आता है, जैन को भी क्रोध आता है, अजैन को भी क्रोध आता है, हिंदू भी क्रोध करता है, मुसलमान भी क्रोध करता है, और तो और राजस्थानी भी क्रोध करता है, पंजाबी भी क्रोध करता है, महाराष्ट्र का भी आदमी क्रोध करता है, और भारत का ही नहीं पूरी दुनिया में क्रोध आया कर। ध्यान रखना, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, पाकिस्तान का तो पूछो ही मत, 24 घंटे क्रोध में रहता है। ध्यान रखिए, सबको क्रोध आता है दुनिया में, ऐसा कोई नहीं जिसे क्रोध ना आए। माननीय बात, हर काल में क्रोध आता है, भूतकाल में भी क्रोध आता था, वर्तमान में भी आता है। और ज्ञान गंगा महोत्सव को यदि अच्छे से आत्मसात कर लिया तो भूत और भविष्य की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, भूत और वर्तमान की गारंटी नहीं ली जा सकती है, लेकिन इन सूत्रों को जी लिया तो ध्यान रखना, भविष्य में क्रोध पर काबू किया जा सकता है, क्रोध को रोका जा सकता है। क्रोध बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं को आता है, नहीं आता है? बोलो, बड़े गर्व से कहो हमको क्रोध आता है। महिलाओं को भी, और आदमियों को तो जय हो पंचम काल की, 24 घंटे क्रोध आता है। ध्यान रखिए, जीवन एक रंग भूमि है, जीवन एक उत्सव है, जीवन एक महोत्सव है। आपसे निवेदन है, रंग भूमि को रणभूमि मत बनाइए, जीवन में रंग भरने का प्रयास करिए। मन शांत नहीं है आदमी का। आज इतना क्रोध है, इतना क्रोध है, घरों में क्रोध हो तो हो, समाज में क्रोध है, परिवार में क्रोध है, मंदिरों में भी कम क्रोध नहीं है। ध्यान रखना, क्रोध सब जगह अपने जाल फैला रहा है। मैं आज, जहां तक लोग ये सोचते थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि छोटा परिवार दुखी परिवार। पहले बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था, आज छोटे परिवार हैं, लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, आए दिन तलाक का वातावरण निर्मित हो जाता है। अब झगड़े किससे? आदमी का स्वभाव लड़ना झगड़ना है। जब संयुक्त परिवार थे तो आदमी लड़ता था, झगड़ता था, एक दूसरे से बातचीत हो जाती थी। जहां 4 बर्तन होते थे वहां खटपट तो कौन बोला होती थी और होएगी। मुझे मालूम है, मेरे प्रवचन से तुम कोई भी सुधरने वाले नहीं हो। मैं कितना भी बोलूं, तुम्हें तो वही करना है जो करना है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, इस हजारों की जन्मेदिनी में यदि 1-2 परिवार में ही परिवर्तन आ गया तो मेरा बोलना और सार्थक सफल हो जाए। 1-2 लोग ही सुधर गए तो बहुत है। क्लासरूम में बैठा हुआ हर बच्चा 100 में से 100 नहीं लाता है। 2-4 बच्चे होते हैं जिन्हें 100 में से 100 अंक प्राप्त हुआ करते हैं, और जिन्हें प्राप्त हो जाते हैं
शिक्षक का बोलना और पढ़ाना और सिखाना सार्थक हो जाए। कोई भी किताब आप उठा करके पढ़ लीजिए, कोई भी अखबार आप उठा करके पढ़ लीजिए, पूरी किताब पढ़ने जैसी किसी भी लेखक की नहीं हुआ करती है। लेकिन एक बात ध्यान है, यदि 100 रुपए 200 रुपए की किताब में यदि 2 पेज ही अच्छे पढ़ लिए गए, 2 पृष्ठ ही बहुत अच्छे हुए, तो वह 2 पेज पूरी किताब की कीमत चुका दिया करते हैं। इतना ध्यान रखिए। बस 2 पेज अच्छी बातें पूरे प्रवचन में घंटे भर में 1-2 बातें अच्छी हुआ करती हैं, बाकी तो बातों की बारात हुआ करती है। ध्यान, 1-2 बात ही जीवन को बदल दे तो मेरा बोलना और तुम्हारा सुनना सफल हो जाता है। हर जगह क्रोध है, आज क्रोध ज्यादा है। परिवार छोटे हैं, क्रोध बढ़ रहे हैं। पहले क्रोध होता था 10, 15, 20 लोग, 50 लोग एक घर में रहा करते थे, और जब एक घर में रहते थे तो एक को क्रोध आता था, दूसरा संभाल लिया करता था, एक पे गुस्सा निकलता था, दूसरा उसे शांत कर दिया करता था। यदि बुजुर्गों ने किसी को डांट दिया तो मम्मी उसे पुचकार लिया करते थे, मम्मी ने डांट दिया तो चाची पुचकार लिया करते थे, चाची ने डांट दिया बुआ उसे सीने से लगा लिया करते थे। मत रो, चलता है, कोई बात नहीं है। क्रोध बट जाता था। अब तो हम 2 और हमारे नहीं, वो 2 भी नाम के ही हैं, एक पूना में पढ़ रहा तो एक बंबई में पढ़ रहा है। हम 2 और हमारा कोई नहीं है। ध्यान रहे, पति पत्नी रहते हैं। अब गुस्सा कहां निकले मेरे भाई, कौन गुस्सा निकल आया तो संभालेगा कौन, कौन प्यार से हाथ फेरेगा, कौन गले से लगाएगा। अब पति झगड़ता है तो पत्नी का पारा चढ़ जाता है, पत्नी झगड़ती है तो पति का पारा चढ़ जाता है, और कभी कभी जब दोनों के पारे चढ़ जाते हैं तो तलाक की नौबत आ जाती। छोटे परिवारों में क्रोध ज्यादा हो रहा है, ध्यान रखिए। बड़े परिवारों में क्रोध, एक आदमी को यदि गुस्सा आया, दादाजी को गुस्सा आया, पापा जी को गुस्सा आया, तो ये होता था थोड़ा गुस्सा इस पे निकल जाता था, थोड़ा गुस्सा उस पे निकल जाता था, 50-50 ग्राम क्रोध बट जाया करता था। अब जो क्रोध आता है वो तो पूरे थोक के भाव में क्रोध आता है, पूरा क्रोध एक पर ही बरस जाता है। ध्यान रहे, बड़ी दिक्कतें हो गई हैं। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, एक संवेदनशील विषय है। नारी का जीवन रेलगाड़ी की पटरियां नहीं है कि जिस पर सरपट जिंदगी की ट्रेन भागती रहे। नारी का जीवन उतार चढ़ाव है। नारी का जीवन गंगा की धार है। जब वह हिमालय से निकलती है, गौमुख में प्रवेश करती है, और पहाड़ की चोटी से जब नीचे गिरती है तो कई चट्टानों से टकराना पड़ता है, बियावान जंगलों से गुजरना पड़ता है, कभी कभी सुंदर घाट भी मिलते हैं तो कभी कभी निर्जन स्थान भी मिला करता है, और गंगा को कभी कभी अर्घ भी मिला करता है, तो गंगा में कभी कभी गंदगी भी धोना पड़ती है। ऐसा ही जीवन इस नारी का हुआ करता है। उतार चढ़ाव भरा जीवन महिलाओं का हुआ करता है। एक सी जिंदगी इनकी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, इन्हें एक नहीं 2 जीवन जीना पड़ते हैं। आदमी तो एक ही जिंदगी जीता है, लेकिन नारी 2 जीवन जीती है। एक जीवन अपने पिता के घर का और दूसरा जीवन अपने पति के घर का जीना पड़ता है। उसे 2 संस्कृतियों में मेल कराना पड़ता है, उसे 2 सभ्यताओं में मेल कराना पड़ता है, उसे 2 संबंधों को बनाना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए, नारी को बहुत संभल करके जिंदगी जीना चाहिए। 2 परिवारों का जीवन जीना है, 2 संस्कृतियों को एक करना है।
पीहर का व्यवहार अलग है और ससुराल का व्यवहार अलग हुआ करता है। और दोनों को जोड़ने की यदि कला इस धरती पर किसी में है तो वो केवल नारी में है। ये शक्ति किसी पुरुष के पास प्राप्त नहीं हुआ करती है। नारी ही है जो दो सभ्यताओं को जोड़ सकती है, नारी ही है जो दो संस्कृतियों का मेल करा सकती है, और दुनिया में नारी ही है जो एक जन्म में दो जिंदगी जी लिया करती है। वह केवल नारी के बस की बात है, आदमी के बस की बात नहीं है। ये केवल महिलाएं कर सकती हैं, ध्यान रखिए। इसे माँ का रूप भी जीना पड़ता है, इसे बहन का रूप भी जीना पड़ता है, इसे पत्नी का रूप भी जीना पड़ता है, इसे पड़ोसिन का रूप भी जीना पड़ता है, और इसे संसार का रूप भी जीना पड़ता है। और ये वही नारी है जिसे एक दिन धर्म का रूप भी जीना पड़ता है। कई जिंदगी जीती है एक नारी, ध्यान रखिए। मान्यवाद सोचना, स्वर्ग भी बना सकती है घर को और नरक भी बना सकती है। एक परिवार को चलाने के लिए नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आदमी परिवार में कितनी देर रहता है? 2-4 घंटे सुबह रहेगा, दुकान चला जाएगा, शाम को लौटेगा, थका हारा आएगा, खाएगा पिएगा, थोड़ा सा टीवी देखेगा और सो जा। 24 घंटे तो आपको रहना है अपने घर में। मैं आपसे निवेदन करता हूं, महिलाएं मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, आदमी मंदिर जाता है, भगवान के दर्शन भक्ति करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरा ईमानदारी से बताना, मंदिर में आप कितनी देर रहा करते हैं? कितनी देर लगाते मंदिर में? पहली बात तो जाते ही नहीं होगे, और जाते भी हो तो कितना समय लगाते हो मंदिर में? बताइए। 5 मिनट? तेरे की आधा घंटा जाने में लगता है, 5 मिनट में निकल आता है बाहर। महिलाओं आप बताइए, इनके कोई भरोसा नहीं है, कितनी देर मंदिर में लगता है? आधे घंटे, 1 घंटा स्वाध्याय करो, पूजा करो, पाठ करो, 1 घंटा लगता है। अब मेरा आपसे केवल इतना ही आग्रह और इतना ही निवेदन है कि जिस मंदिर में 1 घंटे रहती हो, उस मंदिर को बड़ा पवित्र रखा जाता है, उस मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। मैं आज बारामती वालों से पहुंचना चाहता हूं कि जिस मंदिर में 1 घंटे के लिए जाते हो उसे पवित्र बना के रखते हो, तो फिर जिस घर में 23 घंटे रहते हो उसे पवित्र क्यों नहीं बनाया करते हो? 23 घंटे वाले को पवित्र बना लो। ध्यान रखिए, 1 घंटे वाले की पवित्रता मंदिर जैसी पवित्रता घर में बना के रखे। मंदिर में कितने शांत होते हो, मंदिर में कितने अच्छे विचार होते हैं, मंदिर में कितने धार्मिक हो जाते हो। काश ऐसी जिंदगी घर में जीने लगो। तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि जिसने अपने घर के 23 घंटे शांत वातावरण और स्वर्ग जैसे बना लिए, उस आदमी को फिर किसी मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखिए, 23 घंटे वाले को पवित्र बनाओ। ध्यान रखो, नसीब भगवान बनाता है। और जैन दर्शन को देखो तो नसीब भाग्य से बनता है। एक बात याद रखना, किस्मत भाग्य से बनती है, किस्मत भगवान से बनती है। किस्मत बनाना भगवान के हाथ में है और किस्मत बदलना भी उसके हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज तो हमारे हाथ में है कि हम नसीब बदल पाए या ना बदल पाए, लेकिन आदमी यदि ज्ञान गंगा महोत्सव में आकर के बैठ रहा है, सुन रहा है प्रवचन को, तो नसीब बदले या ना बदले, आदमी अपना नेचर तो बदल सकता है, अपना स्वभाव तो बदल सकता है, अपना व्यवहार तो बदल सकता है। यदि व्यवहार बदल गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस आदमी का व्यवहार और स्वभाव बदल जाता है, उसके नसीब को बदलने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। व्यवहार बदल लीजिए, ध्यान रख, स्वभाव बदल लीजिए। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम जानते हैं? तंबाकू भर के पीते हैं? नहीं, ये नहीं जान, तुम तो जानते होगे ना। बोलो ना भाई, जानते हो या नहीं?
जिसमें गांजा अफीम भर के पी जाती है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था, एक कुम्हार हुक्का तो समझते होगे ना कि नहीं, इतने सीधे तो तुम नहीं हो जितने दिखाई दे रहे हो, ध्यान रखना। इतने सीधे बैठे ऐसे हो जाओ तो मुझे काहे को एक एक घंटा ये प्रवचन करना पड़े, बताइए। एक एक चिलम जो एक कुम्हार है वो चिलम बना रहा था, चिलम का निर्माण कर रहा था। चिलम बनाते बनाते उसके मन में ना जाने क्या आया, उसका बुद्धि फिरी, उसका दिमाग फिरा, उसने मिट्टी को चिलम का आकार दिया और आकार देने के बाद उसके मन में ना जाने क्या आया, उसने लिया और चिलम को तोड़ दिया, फिर तोड़ दिया, फिर मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी ने पूछा कि कुम्हार भाई, तुम तो चिलम बना रहे थे, मुझे आकार दे दिया, फिर मुझे तोड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, बहन मेरा मन बदल गया, मेरी बुद्धि बदल गई, मेरा दिमाग बदल गया, मेरी मति बदल गई। मैंने कहा अब इस मिट्टी से मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब इस मिट्टी से मैं सुराही बनाने का प्रयास करूंगा। मैंने चिलम तोड़ दी और सुराही बना दी है। मेरा मन बदल गया, मेरी मति ने कहा कि चिलम मत बनाओ, बनाना है तो सुराही बनाओ, और मैंने चिलम का आकार तोड़ के सुराही का आकार दे रहा हूं। सुराही बहुत खुश हुई, उसने कहा कुम्हार भाई धन्यवाद, तूने चिलम को सुराही बना दिया। अरे कुम्हार भाई तेरी तो मति बदली, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा जीवन बदल गया, मैं तो बदल गई। अरे चिलम बनती तो खुद भी जलती और उसमें जो तमाकू होती उसे भी जलाती और पीने वाले को भी जला करके खाक कर देती, मगर भाई तेरी मति बदली, मेरी जिंदगी बदल गई। तूने मुझे चिलम से सुराही बना दिया, अब खुद भी ठंडा पानी पीऊंगी और हजारों की प्यास बुझाऊंगी। हे कुम्हार, तूने मेरी जिंदगी को सुधार के रख दिया है। ध्यान रखिए, एक कुम्हार शराब का प्याला भी बना सकता है और एक कुम्हार उस मिट्टी से मंगल कलश का निर्माण भी कर दिया करता है। ध्यान रखना, शराब का प्याला बनेगा, पी जाएगी शराब और फेंक दिया जाएगा, और यदि उस मिट्टी से वो कुम्हार कलश बना देता है तो कलश ऊंचे स्थान पर सम्मान को प्राप्त हुआ करता है। मान्यवर ध्यान, मिट्टी बहुत खुश हुई कि तेरी मति बदलने से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं माँ बाप से कहूंगा कि आप भी कुम्हार की तरह हैं, अपनी बेटी को आग लगाने वाली चिलम मत बनाओ, अपनी बेटी को पूजा का मंगल कलश बनाने का प्रयास करिए। इतना पवित्र बनाइए कि जहां भी वो जाए खुद भी मंगल रहे और ससुराल में भी मंगलता। ये कुम्हार के ऊपर डिपेंड है, ये माता पिता के ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी बेटी को कौन सा रूप दिया करते हैं। ध्यान